रफ्तार से अगर हम बहुजन काम करने लग जाएं तो हमारी सरकार आने में भी समय नहीं लगेगा। और एक दिन राज, कहते हैं ना कि सावरकर के लोग राज कर रहे हैं तो अम्बेडकर के लोग भी राज करेंगे। हाँ, समय आ गया है। पहले तो शुक्रिया मंच संचालक करने वाली साहिबा, आप 2 मिनट मेरे साथ ही खड़े रहें। कई चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं हौसला अफजाई करने के लिए और एक अच्छा मैसेज देने के लिए समाज को। करावल नगर से हमारी टीम जो फ़ोन करके हमेशा ये पूछती है कि आपने खाना खा लिया, अगर नहीं खाया तो हम 10-20 लोगों का ले आएँ या कितने लोगों की ज़रूरत है हमें बता दें। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और कुछ नाम है जो मैं लेना चाहूँगी। बीरबल सिंह जी के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाइए, हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने स्वाद खाने के लिए और यहाँ आने के लिए, अपना साथ देने के लिए। और बहुत सारे लोगों को, और जो गद्दार भी हैं आसपास जो नजरें गिराए बैठे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि आंदोलन कैसे चल रहा है। समाज की ताकत है, समाज ही चला रहा है, क्योंकि समाज का ही काम हो रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजाएं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी के लिए। और उनके दोनों बच्चों के लिए पीछे खड़े हैं, अभी से इतनी अच्छी सिखलाई आपको दी है आपके पापा ने। सो प्राउड ऑफ यू सर। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। ये दोनों बच्चे जो हैं यहाँ के सेवा करते हैं, अपने मिशन के लिए समर्पित हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संग्राम सिंह जी के लिए तालियां बजाएं, करावल नगर से संग्राम सिंह जी। खुद बोलोगे? अच्छा, मैं एक बार सबका थैंक यू कर दूं, फिर आप करें। वीरेंद्र सिंह जी के लिए तालियां बजाएं। शेर सिंह जी, सूरज गौतम जी, विवेक कुमार जी, रितेश कुमार जी। आप सारी टीम एक बार मंच पे ही आ जाओ, सारी टीम मंच पे आ जाओ, सारी टीम मंच पे बैठ जाओ। और अभी हमारे बीच में संग्राम सिंह जी अपनी बात भी रखेंगे और नारे भी लगाएंगे। सबको रिप्रेजेंट कर दो आप करावल नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो हेलो भाइयों, एक बार जरा शरीर में गर्मी ला दीजिए। जय भीम, 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 जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 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 भाइयों, आप लोग देखिए, वहाँ पर डॉक्टर नीतू सिंह बैठी हुई है। आज 45 दिन हो गया करीब। हमारे जितने भी लोग हैं, कहीं जहाँ भी हैं, वहाँ सताए जाते हैं। मैं खुद एक मतलब सर्वेंट हूँ, रिटायरमेंट मुझे 6 साल हो गया। मैं अपने डिवीजन या पीटीओ डिवीजन से यूनियन चलाता था। मुझे वहाँ डाइजनोन ब्रेक इन सर्विस भी किया गया, लेकिन वहाँ हाले नहीं। और यहाँ मुझे मेरा जीएम यश सिरोही बोला, तुम लिख कर दो कि हमारा जीएम बहुत अच्छा है। कभी हमने उसको SC/SC एक्ट के अंदर साले को मतलब उसको एक्ट लगाया और उसको भी बेल कराना पड़ा। SC/ST एक्ट के अंतर्गत उसको भी बेल कराना पड़ा। तो हम जहाँ भी हैं हमारे लोग दबाए जाते हैं, लेकिन जो डर गया वो मर गया। इसलिए सब लोग बहन जी का साथ दो। बेटी हमारी बहुत ही हिम्मती है कि इनको नौकरी तो जो है ना, ये तो तुरंत आके करी आओ, ड्यूटी ज्वाइन कर लो। ये ड्यूटी के लिए नहीं बैठी, हमारे समाज के लिए बैठी है कि हमारे समाज के लोग कितना प्रताड़ित हो रहे हैं। इस बार एक बार फिर नारा लगे, जय भीम, 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 जय भीम। अभी बढ़ जाओ। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सभी समाज के शुभ चिंतकों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। ये मेरी आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ये 15 पैसे से पढ़कर आया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और बाबा साहब के 15 पैसे की पढ़ाई का मुझे अपनी जीवन में गर्व है और रहेगा। क्योंकि जिसने बाबा साहब के 15 पैसे की पढ़ाई का, चूँकि मेरी 54 साल उम्र है, MA भी हूँ, BEd भी हूँ, व्यापारी भी हूँ और समाज के लिए संघर्षशील भी हूँ और रात और दिन हूँ, इस बात का मेरा समाज गवाह है। क्योंकि जब तक हम कोई संकल्प नहीं लेंगे, कोई कार्य सही तरीके से हम कर नहीं सकते।
संकल्प लिया है मेरी बहन ने, तो संकल्प निभाना होगा आपको। संकल्प से ही दुनिया है। जैसे बाबा साहब ने 11 सितंबर 1970 को एक संकल्प लिया था, 11 दिन नौकरी करने के बाद, ऐसे ही संकल्प बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए हम यहाँ जितने बार बैठे हुए हमारे युवा साथी है, बुजुर्ग हैं, मुझसे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, संकल्प के आधार पे जिंदगी जीनी है। हमने कुछ कमियां की हैं, उन कमियों के लिए मैं भी भागीदार हूं। मेरा पुत्र एक ही है, मैं अपने पिता का भी पुत्र अकेला हूं, लेकिन संघर्ष करने में मैं 100 के बराबर हूं, अकेला नहीं हूं, क्योंकि संघर्ष व्यक्ति अकेला ही करता है। मेरे बाबा ने मुझे 15 पैसे की पढ़ाई का जो संघर्ष दिया था वो मुझे जीवन भर याद है और मैं कभी नहीं भूलता। मैं करोड़ 2 करोड़ का आदमी हो सकता हूँ या 50 लाख का हो सकता हूँ। आज की डेट में जिस पे 50 गज का मकान है वो 50 लाख का आदमी है, ये सब जानते हैं। लेकिन जो करोड़ों रुपए कमाते हैं और समाज का काम नहीं करते हैं, मैं उन्हें करोड़पति मानता हूँ, ना मैं उन्हें लखपति मानता हूँ। मैं उनके लिए एक छोले बेचने वाले के बराबर मानता हूँ, क्योंकि जो जिंदगी अपने लिए जीते हैं वो जिंदगी नहीं होती, जो जिंदगी समाज के लिए जी जाती है वो जिंदगी हुआ करती है। बाबा साहब ने अगर अपने आप को जिंदगी में ढाला दिया होता तो क्या जरूरत थी उनको, उन्होंने बताते मैंने गर्मी देखी है, क्या जरूरत थी वापस आकर के लंदन, अमेरिका, लंदन, कोलंबिया पढ़ के आने की? क्योंकि समाज का दर्द वो समझता है, समाज की लड़ाई वही लड़ता है। मुझे समाज का दर्द है और दर्द को हमेशा बयां करते हुए अपने समाज में जहां भी कोई कार्यक्रम होता है मुझे अवश्य जाना चाहिए और सबको जाना चाहिए। खाली बातें करने से कुछ नहीं है, हजारों संगठन बना लेना, जब तक आप विश्वास के साथ में कि हमें अपने समाज की लड़ाई लड़नी है और निर्भीकता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में लड़ाई लड़नी है, किसी भी आसक्ति के साथ हमें काम नहीं करना, उसको लाभ हानि हमें नहीं देखनी, केवल जिसके साथ खड़े हो जाओ तो बस खड़े हो जाओ जब तक उस आंदोलन पार ना हो जाए। और अपने बच्चों को शाम को कसम खिलाओ कि तू क्यों नहीं करता काम जब मैं करता हूं तो, क्योंकि तू भी 15 पैसे से पढ़ कर नहीं आया बेटा, तू देता 4-6 हजार रुपये महीने की पढ़ाई कर। हम 15 पैसे के घर पे पढ़ कर आए तो हमें संविधान का अधीन है, संविधान के अधीन हम काम कर रहे हैं। अगर संविधान ना होता तो यहाँ आवाज निकलती मेरी? कोई चीखी भी नहीं निकलती। संविधान में राइट दिया हुआ है कि हर कोई व्यक्ति अपना कोई भी आंदोलन चला सकता है, अपनी बात समाज में रख सकता है और कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है जब तक उसकी सुनवाई हो। तो यही तो लड़ाई है। नौकरी तो बहन जी को कल भी मिल जाएगी। ये अपनी खुद की लड़ाई लड़ रही, ये आने वाले संपूर्ण समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ाई जारी रहेगी जब तक वो कम वक्त कह दूं गांव की भाषा में तो ठीक है ना, सब हम गांव के आदमी है। देखने की बात ये भी है कि यहाँ पर सब हम गांव के आदमी हैं। गांव के पानी में दर्द होता है, गांव के खाने में दर्द होता है, गांव के दूध में भी दर्द होता है। शहर को तो पानी, शहर के लोग तो पानी छान के पिया करते हैं, या छन छन के लोग आते हैं। हम छने हुए लोगों में से भी बड़ी आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, सब मजे हुए आदमी बैठे हुए हैं, जिनको रात को भी दर्द है, दिन को भी दर्द है, रात को सपने में से सुबह जाना हमें आंदोलन में। और ऐसा ही होना चाहिए। जब तक जुनून पैदा नहीं होगा किसी काम करने के लिए, कोई काम आपका सफल नहीं हो सकता। हमारी बहन के अंदर जुनून है और रहेगा जब तक ये लड़ाई है, जब तक जब को जोलो तो नहीं पहुंचेगी। रॉय जी कह देते हैं ना उनके लिए, रॉय जी एक महिला को दुख कह रही है, देख एक महिला ही महिला को दुख दे रही है और ये दुख हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये इस ऋतु की बहन की बात नहीं है, पूरे भारत में अगर देखें तो कितनी बहनें रोजाना इसी तरह से प्रताड़ित हो रही हैं। ये तो एक संघर्ष पैदा किया है। जिस दिन से मेरी बहन पहले दिन यहाँ बैठी थी, मैं पहले दिन भी यहीं था, फिर 31 तारीख को अगस्त को भी मैं यहाँ पे था। बाद में कर मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर साहब भी आए, उन्होंने भी संघर्ष करने के लिए, हम रात दिन लगे रहते हैं किस तरह से बहन की मदद करी जाए। और करावल नगर से एक आरती भी भर के आई थी, जो बहुजन उत्थान महासंघ के यहाँ पे अध्यक्ष भी आए थे आज, उन्होंने भी अब संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र पड़ता है। हम लगे हुए हैं, सब आ रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा करो कि पूरी जो एनसीआर के जितने पर हमारे संगठन है सब एक हो करके इस दिल्ली को जाम कर दो, तो बहन जी का और कलेजा पड़ा होगा। एक दिन बांध लो कि सबको चलना होगा, सब बहन जी की लड़ाई लड़ें। एक दिन बांध लो, दिल्ली को बिल्कुल कवर कर दो चारों तरफ से। जैसे किसानों ने अपने इस दिल्ली के बॉर्डर को सील किया था,
और लड़ाई एक ही चीज की थी, वहाँ खाना कम नहीं पड़ा था। कोई आ रहा था खाना खा के जा, तो वो कहता भाई खाना तो बहुत बड़े थे, पिज्जा भी हमने खाया। भाई कैसा होता है पिज्जा, गांव का आदमी क्या जाने, तो गांव के विचार से चल दिए। क्यों चल दिए बता आपको, तो ये नमक की लड़ाई भी होती है। यहाँ खाने की कमी नहीं रहनी चाहिए, पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, और यहाँ चाय की भी कमी रहनी चाहिए। जब भी कोई आदमी आएगा तो कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए, संघर्ष तब चलेगा हमारा ये। और चलते चलते फिर भी मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं एक वक्ता नहीं हूँ, ऐसा और भी मेरे बहुत सारे साथी हैं। कांटा जिसके चुभता दर्द उसी को होता है, कांटा जिसके पैर में चुभता है दर्द उसी को होता है, और जिसके गले में फूलों का हार होता है खुशबू भी वही सुबह करता है। इसलिए खुशबू और कांटों में अंतर समझते हुए अपनी बहन को तन मन धन से सेवा करो। अपनी जो कुछ कमाते हो उसमें से कुछ खर्च करना सीखो। काशीराम का अनुयायी बनो। काशीराम ने अपनी चप्पल नहीं देखी, जूता नहीं देखा, कपड़ा नहीं देखा, घर परिवार नहीं देखा। क्या मेरी बहन का भी परिवार नहीं है क्या? नौकरी तो कल मिल जाएगी, लेकिन नहीं, ये लड़ाई समाज की है, उन सभी बहनों की लड़ाई है, उन सब भाइयों की लड़ाई है जो दर्द के मारे हुए हैं, जो दर्द के सताए हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी को दर्द जरूर है, तो हम रात दिन यहाँ लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। इसे जो अंदर बैठी हुई जो यहाँ की जो जिसके ऊपर केस करे जा रहे हैं ना, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया उनका, सभी तरह को सरगम राय बनाना है। सरगम राय तो रोती फिरे, गाने गाते फिरे, सरगम राय बना दो उसके लिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन फिर दोबारा से, जैसे अभी 5 तारीख को हम लोगों ने प्रदर्शन दिया, मेरा सीना फूल रहा था, काश मैं भी वहां होता, काश मैं भी वहां होता। मगर क्या करूं, थोड़ा पेट पर सवाल है, मुझे भी दुकान भी देखनी पड़ती है। सुबह 5:30 जगने के बाद में 9:15 बजे घर में घुसता हूँ। डॉक्टर साहब गवाह इस बात के, ठीक है। मेहनत सबको करनी होगी, कोई अपने आप को बुजुर्ग ना समझे। आप बुजुर्ग नहीं, आप 18 साल के युवा साथी हैं, क्योंकि बुजुर्ग वो होते हैं जो घर से नहीं निकलते। बुजुर्ग वो होते हैं जो घर से नहीं निकलते, अरे युवा होते हैं जो काम करते हैं। 80 साल का आदमी भी काम करता, खेत में जाके देखो आज भी फावड़ा चलाता है। और उसी का बेटा 25 साल का अगर वो कहते मुझ पर तो खेती में काम ही नहीं होगा, तो होगा ही नहीं, उन्हें लगाएगा पानी खेत में। और उसी 80 साल का बुढ़ा अपने बेटे को समझा तो पानी भी लगाना, तो भैंस की सानी भी करनी है, तो सब काम करेगा। वो यहाँ भी आएगा आंदोलन में, और आ रहे लोग, गांव देहात से भी लोग आ रहे हैं। जिसको समाज का दर्द है, जिसने बाबा साहब के 15 पैसे से वह शेरनी का दूध पिया, जिसको शिक्षा कहते हैं, वो यहाँ भी दहाड़ेगा, वो कोर्ट में भी दहाड़ेगा, और रास्ते में भी मारेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ये मेरा वादा। अगर पक्का भीम सिपाही होगा नहीं और रेलगाड़ी में बैठा होगा और चर्चा चल जाए कभी किसी हमारे महापुरुष की कोई बुराई करने लगे, तो भिड़ जाता है। वो पक्का होना चाहिए, बिल्कुल पक्का होना चाहिए। और पक्के बनो, मजबूत बनो, और अपनी बहन को मजबूत करो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।